मृत्यु के मुख से अमृत तत्व की ओर ले जाने वाले भगवान महामृत्युंजय के इस पुनीत पावन उत्सवोत्सव पर अत्यंत श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ उनके चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते भक्तवृंद, आइए पहले तो आज के इस पुनीत पावन दिवस पर अपनी जिह्वा को पावन करने के लिए थोड़ा सा भगवान नाम जाप करते हैं। बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि, 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 ओम नमः शिवाय। शिव का नाम बड़ा प्यारा नाम, कल्याणकारी नाम। मेरे मित्रों, इसको जपिए, क्योंकि इसको जपोगे तो सहारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, डूबे हुओं को किनारा मिलेगा, डूबे हुओं को किनारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। ये जीवन अमोलक बिरथा गवाई, ये जीवन अमोलक बिरथा गवाई, जो ना शिव का नाम जप पाई, जो न शिव का नाम जप पाए, ये जीवन न तुझको दोबारा मिलेगा, ये जीवन न तुझको दोबारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, डूबो हो को किनारा
ले सहारा मिलेगा। शिव को भज ले, शिव को मना ले, शिव को भज ले, शिव को मना ले। राम नाम जिह्वा से तू अपनी गाले, राम नाम जिह्वा से तू अपनी गाले। श्वासों को अवसर न दोबारा मिलेगा, श्वासों को अवसर न दोबारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। डूबे हुओं को किनारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। इसलिए जपो शिव के नाम को, प्रेम के साथ जपो। ये मंत्र बड़ा प्यारा है, इसलिए भज लो। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। क्योंकि ये दिन है आज मृत्यु से पार उतरने का, इसलिए जप लीजिए। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। मृत्यु पर विजय का ये दिन है, इसलिए जपें। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। अंधेरे से प्रकाश में आने का दिन है, इसलिए जपिए। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जड़ता से चैतन्यता में आने का दिन है ये, इसलिए जपिए। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। दुखों को मिटाकर आनंद को पाने का पर्व है ये, जपिए। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। विनाशिता से अविनाशिता की प्राप्ति का दिन है ये, इसलिए जपिए। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बड़ा ये दिव्य दिवस है ये। वैसे तो रात्रि कही जाती है, लेकिन है दिवस। ये दिवस रात्रि के अंधकार को मिटाने का दिवस है। ये दिन ज्योतिर्मय है, जीवन के अंधकार को दूर करके उजाले में आने का दिन है। इसीलिए भगवान आप ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुए हैं, और भगवान का ये ज्योतिर्मय स्वरूप वैसे तो कहने को एक स्थान पर प्रकट हुआ, लेकिन इस धरा पर 12 ज्योतियों के रूप में अवतरण का दिवस है ये। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसी दिन प्रकट हुए हैं, क्योंकि एक ज्योति प्रकट हुई है विवाद करते हुए ब्रह्मा और विष्णु के मध्य, या कह लीजिए संवाद करते हुए ब्रह्मा और विष्णु के मध्य। क्योंकि जब संवाद होता है, जब अपने स्वरूप को जानने के लिए संवाद होता है, जब हम जानना चाहते हैं कि मेरी वास्तविकता क्या है, तो उस संवाद से ही प्रकट होता है ये शंभो ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग।
ब्रह्मा और विष्णु जानना चाहते हैं, उस श्रेष्ठता को पाना चाहते हैं, तो ये ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हो गया। लेकिन बीच में अहंकार आ गया, और जब अहंकार आया तो भगवान शिव ने अहंकार को मिटाने के लिए भेज दिया। एक को ऊपर की ओर भेज दिया, एक को नीचे की ओर भेज दिया, और दोनों बढ़ते गए अनंतता असीमता में। वह अनंत है ज्योति, वह अखंड है ज्योति, वह असीम ज्योति है, व्यापक ज्योति है, लेकिन खोज कर नहीं पाए। कहते नेति नेति, कहते इसका पार हम नहीं पा सकते। भगवान विष्णु ने आकर कह दिया, प्रभु हम आपका पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा ने झूठी गवाही लेकर के गाय को और केतकी को, पुष्प को गवाह बना दिया। और वहीं पर ब्रह्मदेव कहते हैं, इसीलिए आज तक ब्रह्मदेव उस तरह से पूजनीय नहीं हो पाए, क्योंकि झूठ का सहारा ले लिया। ब्रह्मदेव होकर के झूठ का सहारा लिया। केतकी के पुष्प का इसीलिए भगवान ने तिरस्कार कर दिया। और गायें चूंकि भय के कारण मुख से तो हाँ हाँ कर रही है कि हाँ मैंने देखा है और चोर, लेकिन पूंछ से मना कर रही है। तो भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, तेरी गवाही मैंने स्वीकार कर ली है, क्योंकि जो वास्तविक भाव है वो तेरा अंदर का भाव है। बाहर तो भय के कारण से ये निकल रहा है, इसलिए अंदर जो भाव है वही वास्तविक होता है। इसलिए गाय को स्वीकार किया है भगवान ने, भगवान नारायण को स्वीकार किया है, और उसी दिन ही ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हुआ है। मेरे मित्रों, ये ज्योतिर्मय स्वरूप ही प्रकट होता है जब गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता है। जब गुरु और शिष्य के बीच में बैठ कर के चर्चा होती है और शिष्य मंथन करता है समुद्र का। इस अतः समुद्र का मंथन किया था दैत्यों और देवों ने, और जब दोनों वृत्तियों के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया तो उससे पहले विष प्रकट हो गया, और जब वह विष प्रकट हो गया तो विष संतप्त करने लगा। तो लेकर के गए भगवान के पास। भगवान ने कहा कि भोलेनाथ को दे दो जाकर के, और भोलेनाथ को जाकर के जब विष को दिया गया तो भोलेनाथ ने उस विष को भी स्वीकार कर लिया। उस विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण से भगवान नीलकंठ बन गए। और वो जिस दिन भगवान नीलकंठ बने वो भी आज ही का दिन था। और ये भगवान नीलकंठ, इनकी महिमा कहाँ तक वर्णन की जा सकती है। आज का दिन अपने आप में अनेक भगवान की महिमाओं को समेटे हुए है। आज ही के दिन आपको बताएं, जब घर से मुक्ति पानी थी, साप से मुक्ति पानी थी, सगर के पुत्रों को बड़ा प्रयास किया गया गंगा जी को लाने का। और गंगा जी को लाने का जब प्रयास किया तो गंगा जी के लिए बहुत सगर के पुत्रों ने, पौत्रों ने, परपौत्रों ने प्रयास किया, और आखिर में सफलता मिली भगीरथ को। और भगीरथ को जो सफलता मिली, गंगा जी आने के लिए तैयार हो गई। ब्रह्मदेव ने कह दिया कि मैं अपने कमंडलों से गंगा जी को छोड़ दूंगा, लेकिन ये गंगा जी इसका वेग धरती सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम भगवान सदाशिव को प्रसन्न करो। भगीरथ ने भगवान सदाशिव को भी प्रसन्न कर दिया, और भगवान सदाशिव को जब प्रसन्न किया तो भगवान सदाशिव तैयार हो गए। और जब भगवान सदाशिव तैयार हुए, भगवान सदाशिव एक स्थान पर खड़े हो गए, और खड़े होकर स्वर्ग से, या कह लीजिए ब्रह्मलोक से, ब्रह्मदेव ने गंगा जी को छोड़ा। बड़े तीव्र वेग के साथ
गंगा जी धरा की ओर बढ़ी। लेकिन जब गंगा जी धरा की ओर बढ़ रही थी तो गंगा जी को रोकने के लिए भगवान भोलेनाथ खड़े हुए थे, और ये गंगा जी भगवान भोलेनाथ की जटाओं में समा गई। रास्ता ही नहीं मिला, और वो दिन भी आज ही का दिन था। आज ही के दिन गंगा जी भगवान भोलेनाथ की जटाओं में आकर के समा गई, और वहीं पर चक्कर काटने लगी, घूमने लगी, रास्ता मिल के नहीं दिया। एक जिज्ञासु को भी रास्ता मिलता नहीं है। जिज्ञासु को रास्ता कब मिलता है? जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है। इसी प्रकार से गंगा जी को रास्ता नहीं मिला, भगीरथ ने प्रार्थना की। 100 दिनों तक ये गंगा जी भगवान की जटाओं में घूमती रही। एक आध दिन की बात नहीं, आपको बता, 100 दिन लग गए, जटाओं में घूमती रही। भगीरथ ने प्रसन्न किया भगवान को, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। कहते गंगा को अहंकार था कि इसके वेग को कौन संभाल पाएगा, इसका ये अहंकार का मर्दन करना था। और 100 दिनों में गंगा जी के अहंकार का मर्दन हुआ, और उसके उपरांत भगवान भोलेनाथ ने इस गंगा को जेठ शुक्ल दशमी के दिन इस भूलोक को प्रदान की। लगभग 100 दिन तक घूमती रही गंगा जी। तो आज का दिन गंगा जी के प्रकटन का दिन है शिव की जटाओं में। और आज ही का दिन आप सब जानते हैं, आज ही के दिन सहनाइयाँ बजी थी, मंगल गायन गाए गए थे। हिमाचल के यहाँ आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के आए थे, और जब भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के आए थे तो उस समय आज ही के दिन ब्रह्मदेव ने माता पार्वती के साथ इनका पानी ग्रहण संस्कार कराया था। तो ये भगवान सदाशिव के विवाह का भी पर्व है। ये पर्व भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए जितने भी श्रेष्ठ कार्य, विशिष्ट कार्य हुए हैं, वो सब के सब भगवान ने इसी दिन किए हैं। भगवान के प्रकटन का दिवस भी यही, भगवान के विषपान का दिवस भी यही, और भगवान के विवाह का दिवस भी यही, और भगवान के गंगा धारण करने का दिन भी यही। इसलिए इस दिन की महत्ता अनंत है, असीम है। और महत्ता किस लिए है? क्योंकि आज का दिन भगवान कहते हैं ये मृत्यु से अमृत की ओर जाने वाला, आपको मृत्यु के मुख से बाहर निकाल करके अमृत तत्व की प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ यही काम करते हैं। चाहे काशी जी की बात हो, काशी जी में क्या है? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोती हेत उपदेशु। काशी जी में भगवान भोलेनाथ उस महामंत्र का जाप करते हैं जो मुक्ति प्रदान करने वाला है, जो जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है। इसलिए हमें उस मंत्र का जाप करना चाहिए। और वो मंत्र कौन सा है? राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। जी हाँ, यही है वो दिव्य मंत्र जो भगवान भोलेनाथ प्रदान करते हैं। और राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, राम और शिव दोनों एक ही हैं। रामस्य ईश्वरः
स रामेश्वर, जो राम के भी ईश्वर है, अर्थात कौन? भगवान भोलेनाथ, वही रामेश्वर कहलाते हैं। और राम यस्य ईश्वर, राम जिसके ईश्वर है वह भी रामेश्वर ही है। तो दोनों एक ही हैं। राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। मम द्रोही शिवदास कहावा, या शिवद्रोही मम दास कहावा, दोनों बातें आती हैं। कहते हैं सोनर सपनहु नहीं सुख पाओ, सपने में भी उसको सुख नहीं मिल सकता जो राम और शिव में भेद करता है। राम और शिव में कोई भेद है ही नहीं, क्योंकि राम रमेति इति राम, जो रमण करता है वो राम है, और जो कल्याण करता है वह शिव है। जो कल्याण करता है वही शिव है, वही रमण करने वाला है सब में। इसलिए शिव और राम दोनों एक ही है। इसलिए शिवरात्रि के इस महापर्व पर हम इस शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। शिव कौन है? जो रोम रोम में समाया हुआ है। शिव कौन है? जिसकी वजह से सबका अस्तित्व है। शिव कौन है? जो सबकी चैतन्यता का आधार है। शिव कौन है? जो सबकी ज्योति है। शिव कौन है? जो स्वयंभू है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई मध्य नहीं, जो आदि मध्य और अंत से विरहित है, जो अनंत है, वही शिव है। ये शिव ही हम सब की एक वास्तविकता है। इसीलिए इस दिन शिव को भजना चाहिए। और इस दिन क्यों? हमारा तो कहना है रोज भजना चाहिए। और कौन से शिव को भजना चाहिए? चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। उस चैतन्य आनंद स्वरूप शिव को भजना चाहिए। और किस रूप में भजना चाहिए? कहते हैं समस्त भूतों को हटा करके भजना चाहिए। ये भूत भगवान के गण हैं, ये माया के गण हैं। इन गणों को हटाइए, और इन भूत गणों को हटा करके और गणों के साथ गुणों को हटाना है। ये गण तभी हट सकते हैं जब गुण हट जाए, क्योंकि जब तक गुण रहेंगे तब तक गण नहीं हटेंगे, तब तक ये गण जीवन में समाहित रहेंगे। इसलिए भूत प्रेतों से पिंड छुटाना है, भूत प्रेत गणों से पिंड छुटाना है, तो गुणों से पिंड छुटाइए। और जिस समय गुणों से पिंड छुटाएंगे तभी आप अपनी निर्गुणता में आ सकते हैं। और निर्गुणता में आने पर ही आप अपने आप में उस शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जो हम सब की एक अकेली वास्तविकता है। हम सब की वास्तविकता यही शिव तत्व है। ये ज्योतिर्मय स्वरूप जो सबके अंदर समाया हुआ है, ये ज्योतिर्मय स्वरूप जो सबका पथ प्रदर्शक है। ये ज्योतिर्मय स्वरूप का ज्ञान होते ही शरीर भाव से मुक्ति हो जाती है। फिर शरीर भाव नहीं रहता, फिर तो शरीर के स्थान पर शिव हो जाता है। और हम सब की वास्तविकता ये शिव ही है। महान पुरुष शुरू से, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, तब से यही ज्ञान भक्तों को देते आए हैं कि तेरी वास्तविकता शिव ही है, मेरी वास्तविकता शिव ही है, हम सबकी वास्तविकता एक शिव ही है। शिव के अतिरिक्त हमारी और कोई भी वास्तविकता नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, अगर वास्तव में आप शिवरात्रि का पर्व मनाना चाहते हैं, जो कि आज मना रहे हैं, आज बड़ी श्रद्धा से संयुक्त होकर के विभिन्न मंदिरों में जाकर के भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक आपने किया है, भगवान भोलेनाथ को नमन किया है, उनके दिव्य स्वरूपों का स्थान स्थान पर दर्शन किया है, तो वास्तव में दर्शन क्या है? कहते हैं इस शरीर रूपी मंदिर में, ये जो हमारा शरीर रूपी मंदिर है, इस शरीर रूपी मंदिर में
जो हृदय रूपी गर्भगृह है, इस गर्भगृह में ही वो शिव विराजमान है। उस दर्शन के द्वारा जो हमने मंदिरों में किया है, उस दर्शन के द्वारा उसको माध्यम बना करके उसके द्वारा प्रेरित होकर के हम अपनी अंतरात्मा में बैठे हुए इस शिव को अनुभूत करें, इस शिव की ज्योति को अनुभूत करें, इस शिव की चैतन्यता को अनुभूत करें। यही शिवरात्रि का वास्तविक प्रसाद होता है। तो आप सभी आज इस प्रसाद को ग्रहण करें और अपनी ज्योतिर्मय स्वरूपता में आकर के विराजमान होने का प्रयास करें, क्योंकि आज की यह रात्रि जागरण की रात्रि है। और जागरण इसी को कहते हैं कि कब का सोया सुध नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। अब तो उठकर मार्ग लाग, पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। कब का सोया सुधि नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। उठ कर मार्ग लाग, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। अब तो निद्रा त्याग, पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे। अरे जीवन की पूंजी लुटी गई, न जाने कब से लुटती जा रही है। अनमोल जीवन तुझे मिला है, इस अनमोल जीवन का लाभ उठा और अब नशे से बाहर निकल। कौन सा नशा? ये पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक नशा, ये काम क्रोध मद लोभ मोह का नशा, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का नशा। इस नशे का त्याग कर, क्योंकि भगवान नशे का परित्याग कराते हैं। भगवान नशा नहीं करते हैं। ये जो अवधारणा पता नहीं किन पागलों की देन है कि भगवान को नशेड़ी बना देते हैं। भगवान तो नशे को उतारने वाले हैं। कहते मोह निशा सब सोव निहारा, मोह रूपी रात्रि में जो सो रहे हैं उनको जगाने वाले हैं, उनकी निद्रा को समाप्त करने वाले हैं और उन्हें इस मोह रूपी निद्रा से जगा करके योग निद्रा में विराजमान करने वाले हैं। योग रूपी निद्रा कौन सी है? जब आप अपनी चैतन्यता को सार्वभौम रूप से अपने आप में अनुभव करके आनंदित हो जाए, जिस समय आपका परमात्मा के साथ योग हो जाए, जिस समय आप और शिव के बीच में कोई अंतर ना रहे, जब ये शिव तत्व और आप दोनों मिलकर के एक हो और आप कहें शिवोहम 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 शिवोहम। जब आप कह दें मैं शरीर नहीं हूं, मैं शिव हूं, ये शरीर की जो भ्रांति युग युगांतर कल्प कल्पांतर से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, इस शरीर की भ्रांति से ही तो बाहर निकलना है। इस शरीर को जो मैं मान रखा है, मेरा समझ रहे हैं, इस भ्रांति से बाहर निकलना है। ये ही निद्रा है। इस निद्रा का परित्याग करके जागृति को प्राप्त करना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से आँखियाँ
खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। अरे जब शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो फिर निद्रा रहती नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, जागिए, ये जागरण का दिन है, जागृति का दिन है, अपने स्वरूप में विराजमानता का दिन है और अपने आप में शिव तत्व की अनुभूति करने का दिन है। तो इस शिव तत्व की अनुभूति कीजिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ शिव महारात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अब वाणी को विश्राम देते हैं। और आइए एक बार और भगवान का नाम ले लीजिए। बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे